हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ हिंदी भाषा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझने के पहले अपन देखते हैं हिंदी भाषा का सिलेबस। तो मैं जो सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा वो है नया पाठ्यक्रम का। नया पाठ्यक्रम, ठीक है। पुराने पाठ्यक्रम वाले जो पुराने बच्चे हैं जो किसी कारण से पास नहीं हो पाए थे या फिर रिपीट कर रहे हैं या सुपर सप्ली देने वाले हैं, उनके लिए मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाई थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दे रहा हूँ, आप लोग वहां से वो निकाल सकते हो। तो अभी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ये नए सिलेबस वाले लोगों के लिए है, नए पाठ्यक्रम वाले लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा के सिलेबस के बारे में। तो आप लोगों का जो हिंदी है वो टोटल 5 इकाइयों में बटा हुआ है। इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4 और इकाई 5, ऐसे करके 5 अलग अलग इकाइयों में हिंदी बटा हुआ है। और हर इकाई जो है दो दो खंड में बटी हुई है। खंड क, खंड ख, खंड क, खंड ख, ऐसे करके पांचों इकाइयां दो दो खंड में बटी हुई है। इकाई 1 में अगर आप देखते हो तो इकाई 1 के खंड क में देखोगे तो आपको पहला टॉपिक क्या देखने को मिलेगा, भारत माता। और दूसरा टॉपिक देखने को मिलेगा शहर से सोचता हूँ। और इसी के खंड ख में अगर आप देखते हो तो कथन की शैलियाँ। इसी तरीके से पूरे पांचों इकाइयों को खंड क और खंड ख में बांटा गया है। और खंड क में आप लोगों को कोई ना कोई पाठ या कविता देखने को मिलेगी। और खंड ख में आपको व्याकरण से संबंधित कोई ना कोई टॉपिक देखने को मिलेगा। तो चलो अब अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो ये है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इकाई 1 के, ये है इकाई 2 के, ये है इकाई 3 के, ये है इकाई 4 के और ये है इकाई 5 के। नोट को ध्यान से पढ़ लीजिए क्या लिखा है। नोट: आपको खंड क के सभी पाठ का सारांश अनिवार्य रूप से तैयार करना है। मतलब सभी बच्चे लोगों से एक रिक्वेस्ट है या एडवाइस है कि आप लोग खंड क का जितने भी यूनिट्स है, जितनी भी इकाइयां हैं, सभी का खंड क का जितना भी चैप्टर आप कर रहे हो, सबका आपको सारांश, उसकी समरी याद करके जानी है। क्योंकि पेपर जब आएगा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो आपसे ना बने, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने जो पढ़ा वो नहीं आया। तो आपको वो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, माइनस मार्किंग नहीं है। तो आप क्या करना, उस टॉपिक का सारांश जो आपने पढ़ा है वो लिख कर आ जाना। ये कब की बात बोल रहा हूँ, ये सभी बच्चों को ऐसे करने नहीं बोल रहा हूँ। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो पढ़ के गए हैं और नहीं आया, या फिर आपने जो पढ़ा था वो याद नहीं आ रहा है, या जो भी कारण है आप वो आंसर नहीं लिख पा रहे हो। तो छोड़ कर नहीं आना है, आपको वहां पर उसका सारांश लिख कर आना है। ठीक है। हिंदी पेपर जो है लेंदी होगा, कंफर्म है लेंदी होगा। क्यों? क्योंकि साल भर से बच्चा जो है हिंदी लिखता कम है, इंग्लिश ज़्यादा लिखता है। तो कम लिखने के कारण हिंदी में राइटिंग स्पीड और मात्रा की जो गलतियां होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आप 3 घंटे में कब समय निकलेगा आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए एग्ज़ाम होने से पहले तक जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी आंसर आप याद कर रहे हो, उसको लिख लिख कर याद करो ताकि पेपर में आप लोग को लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। दूसरी चीज कि जब भी आप पेपर देने जाओगे, जिस डेट में भी आपका पेपर होगा, उस डेट में आप शुरू के जो भी आपका पेपर का टाइमिंग होगा, मान लो जो सवेरे 8 बजे आपका पेपर है, तो आप सवेरे 6:30 बजे से 1 घंटा कुछ घर पे लिखना, कुछ भी लिख कर जाना, जिससे हाथ में ब्लड का फ्लो सही हो जाता है। तो पेपर में जाने के बाद आपका हाथ दुखने वाला प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरी चीज, चाहे कुछ भी हो जाए पेपर को छोड़ के नहीं आना है। पूरा जितने क्वेश्चंस है पूरे बनाकर आने हैं। बच्चों का एक कॉमन डाउट कि इतने कम समय में सर हम तैयारी कैसे करेंगे, एक तो हिंदी ऐसे भी हमसे पढ़ा नहीं जाता, इतने समय से हम हिंदी लिख नहीं रहे हैं, तो हमारी प्रैक्टिस नहीं है हिंदी लिखने की, अब उसको याद करके लिखना भी है। तो इतने कम समय में हम हिंदी की तैयारी कैसे करें। तो एक छोटी सी स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अगर आप उसको फॉलो करते हो तो हो सकता है कि आपकी कम तैयारी में भी अच्छा आउटपुट देखने को मिल सके। अगर आप किसी भी इकाई का खंड क का, जैसे कि अगर मैं बात करूं इकाई 1 में खंड क के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको दो टॉपिक देखने को मिलेगा, भारत माता, शहर से सोचता हूँ। तो आप एक काम कर सकते हो, भारत माता जो टॉपिक है इसी का ही बहुत अच्छे से तैयारी कर लो, इसी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, इसी के ही क्वेश्चंस कर लो, इसी का ही सारांश पढ़ लो। तो आप अगर शहर से सोचता हूँ टॉपिक को छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। वैसे ही इकाई 2 में दो टॉपिक देखने को मिलेगा, सूखी डाली, अपोलो का रथ। इसमें से कोई एक टॉपिक जो आपके लिए सूटेबल है आप उसको कर सकते हो। ऐसे करके आप अपने 10 चैप्टर्स
10 टॉपिक जो है जो खंड क में आते हैं, आप उसमें से कोई एक टॉपिक को करो, एक टॉपिक को छोड़ दो, तो सिलेबस जो है वो आधा हो जाएगा। खंड ख जो है वो तो आपको कंपलसरी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हर इकाई में आपको एक सिंगल टॉपिक देखने को मिलेगा। तो खंड ख अगर आप देखते हो, तो खंड ख में अगर मैं बताऊं, आखिरी के 3 इकाइयों का जो खंड ख है, अगर आप देखोगे तो वो पूरा स्कोरिंग है। कैसे स्कोरिंग है देखो, इकाई 3 में देखोगे तो कार्यालयीन पत्र करके एक टॉपिक आता है। इकाई 4 में देखोगे तो समसामयिक विषयों पर एक निबंध निबंध लेखन वाली बात आती है। और इकाई 5 में अगर देखोगे तो घटनाओं, समारोह आदि का प्रतिवेदन, विभिन्न प्रकार के निमंत्रण पत्र। मतलब यहाँ पर आप लोगों को एक प्रकार से कुछ याद करके नहीं जाना है, अपना दिमाग लगाकर ही लिख के आना है चीजों को। तो पहले वाले में आप लोगों को इकाई नंबर 3 में देखोगे तो कार्यालयीन पत्र लिखना है। इकाई नंबर 4 में देखोगे तो समसामयिक विषयों पर निबंध निबंध मतलब अभी जो करंट टॉपिक है उसके ऊपर आप लोगों को एक ऐसे लिख कर आना है। और इकाई नंबर 5 में देखोगे तो प्रतिवेदन और निमंत्रण पत्र, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिए हैं। इकाई 3 में आप लोग देख सकते हो, इकाई 4 में आप लोग देख सकते हो, और इकाई नंबर 5 में आप लोग देख सकते हो। जरूरी नहीं है कि ये सेम टू सेम यही टॉपिक आ जाए, लेकिन अगर आप इनको पढ़ के गए हो तो इससे संबंधित अगर कोई चीज़ आ जाती है तो आप बिल्कुल आंसर लिखने के लायक हो सकते हो। ठीक है। एक बात ध्यान देना कि आप लोग जब पत्र लेखन करोगे या प्रतिवेदन लिखोगे या निबंध लिखोगे तो उसके फॉर्मेट का बहुत अच्छे से ध्यान देना। फॉर्मेट अगर आप सही नहीं लिखोगे तो आप लोगों का नंबर कटेगा। अंदर की चीजों को तो लिखना ही है, प्लस उसके फॉर्मेट का, स्ट्रक्चर का ध्यान रखना। आप सही से नहीं लिखोगे, नंबर नहीं मिलेगा। तो जो 3 यूनिट्स मैंने बोले, 3 इकाइयां मैंने बोले, कौन कौन सा, 3, 4 और 5, ये स्कोरिंग है। तो इसको बहुत अच्छे से करके जाओ। ये जो पीडीएफ है मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उसकी लिंक मिल जाएगी। और जो पुराने पाठ्यक्रम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी जो मैंने पिछले साल वीडियो बनाया था उसकी भी लिंक मैं नीचे डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहाँ से निकाल सकते हो। बस आप लोगों को कुछ नहीं, ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करना है ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।